जो कांग्रेस ने अब तक किया है वो सिद्ध है कि उसको कांग्रेस ने पूरा किया है। ये सारा स्टेक लगा दिया है क्या फ्रीबीज पर कांग्रेस ने? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं गरिमा, मेट्रो चलाई हमने, सीएनजी चला के प्रदूषण को बहुत कम कर दिया। उन्हीं केजरीवाल के साथ इंडिया ब्लॉक के शरद पवार खड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े हैं। कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। जो खड़ा है खड़ा रहे। कांग्रेस पार्टी खुद इलेक्शन लड़ रही है। वायरल होने लगे वीडियो और दिल्ली की महिलाएं कहने लगे कि भाई जो काम हुआ वो तो शीला दीक्षित की सरकार में हुआ। ये आम आदमी पार्टी का जो आज दिल्ली में समर्थन है उसका एक बहुत बड़ा राज है क्योंकि ये फ्री शिक्षा सबसे बड़ी रेवड़ी है। लेकिन फर्जी गारंटी करने से ही चुनाव जीतते होते तो हिंदुस्तान में कांग्रेस कभी हारती ही ना। 20% स्टूडेंट्स जो है 9th में फेल हो रहे हैं, 15% टीचर्स की कमी है आपके यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर गरिमा सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी और कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता के बीच में। दोस्तों दिल्ली के विधानसभा चुनाव में फ्री की रेवड़ी और वादे तो ऐसे कर रहे हैं जैसा कि लग रहा है कि आसमान से बारिश हो रही है। दोस्तों आज की चर्चा दिल्ली चुनाव को लेकर हो रही है, जिसमें न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने कांग्रेस प्रवक्ता को हवा निकाल दिए। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कांग्रेस का कांग्रेस की बड़ी जमीन तैयार करने की कोशिश की, भाई ऐलान कर दो 300 यूनिट फ्री। हर मूव आपका अरविंद केजरीवाल से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वोट प्रतिशत, सीट बढ़ती हुई दिखेंगी इन्हीं चुनावी गारंटियों के बल पर। केजरीवाल की तरह से कोई पानी का बबूला नहीं है कि 10 साल पहले कांग्रेस का 140 साल का इतिहास है इस देश को बनाने में और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में। जो कांग्रेस ने अब तक किया है वो सिद्ध है कि उसको कांग्रेस ने पूरा किया है। हमारी 15 साल की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो काम हमने कहा हो कि हम करेंगे उसको पूरा ना किया हो। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर 10 साल की सरकार केजरीवाल की देखें तो वहां पर तो नजर आता है आगे दौड़ पीछे छोड़, और उसके लिए फिर माफी मांग लो मंच पे चढ़ के कि साहब मैं ये नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए, कि मैं ये नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए। 3 बातें मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन 3 बातें आपको भी मालूम है जो केजरीवाल ने मंच पर उठ के माफी मांगी है। और वही चीज सबसे ज्यादा दिल्ली के लिए जरूरी है। यमुना का पानी साफ होना, टूटी से पानी मिलना और प्रदूषण को कम करना। दिल्ली में आप किसी को फ्री भी दो ना दो, बिजली फ्री दो, पानी फ्री दो, नहीं लेकिन ऐलाने जंग तो आप फ्रीबीज की स्टेक पर करते दिख रहे हैं। ये जितनी भी गारंटी है इनमें ना पोल्यूटेड यमुना का जिक्र है, ना पोल्यूटेड एयर का जिक्र है, ना टूटी से पानी का जिक्र है। हाँ हमारी सरकार थी, हमने ये सारा स्टेक लगा दिया है क्या फ्रीबीज पर कांग्रेस ने? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं गरिमा जी, मेरी बात सुनिए। हमारी जब सरकार थी तो हमने वायदा किया था दिल्ली में कि दिल्ली को डिकंजेस्ट करेंगे। सीएनजी चलाई हमने, मेट्रो चलाई हमने, सीएनजी चला के प्रदूषण को बहुत कम कर दिया। क्या बढ़िया था। केजरीवाल के साथ इंडिया ब्लॉक के हरिशंकर गुप्ता, उन्हीं केजरीवाल के साथ इंडिया ब्लॉक के शरद पवार खड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े हैं, ममता बनर्जी खड़ी हैं। उन्हीं केजरीवाल के साथ सब खड़े हो गए, कांग्रेस को अकेले छोड़ दिया। आप ही का इंडिया ब्लॉक। गरिमा जी मैं इस पे बहुत कुछ कह सकता हूं। हाँ कहिए ना। मैं इस पर आपकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। जो खड़ा है खड़ा रहे। कांग्रेस पार्टी खुद इलेक्शन लड़ रही है पूरी ताकत से, आक्रामक तरीके से, और लोगों की दुख और दर्द को देखते हुए इसको हम दूर करेंगे। कांग्रेस इलेक्शन जीतेगी। कारण ये भी है क्या कि जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाया जाता है? केजरीवाल जीतने वाला घोड़ा दिख रहा है सारे इंडिया ब्लॉक के आपके साथियों को। नहीं, जमीनी हकीकत अलग है गरिमा जी, जमीनी हकीकत अलग है। एक आदमी केजरीवाल को आज बुरा भला कह रहा है। वो करिश्मा केजरीवाल का जो 2 इलेक्शन में चल गया वो नहीं है। उसकी इमेज में, उनकी छवि के अंदर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। तो आपकी चुनावी गारंटी चलती दिखेंगी। अब अक्षय अगर वायरल होने लगे वीडियो और दिल्ली की महिलाएं कहने लगे कि भाई जो काम हुआ वो तो शीला दीक्षित की सरकार में हुआ, आपने क्या किया? बाकायदा केजरीवाल की मौजूदगी में ऐसे वीडियो अगर वायरल होने लगे तो कहीं कुछ दिक्कत है क्या? क्या ये मुकाबला ट्रायंगुलर मुकाबले की तरफ बढ़ रहा है दिल्ली का? पहली रेवड़ी सभी को मुफ्त और बहुत बेहतरीन विश्व स्तरीय शिक्षा, ये आम आदमी पार्टी का जो आज दिल्ली में समर्थन है उसका एक बहुत बड़ा राज है।
हमने कहा था कि हम नए स्कूल बनाएंगे, हमने कहा था हम विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। आज आपका कोई भी रिपोर्टर, आपके इतने सारे रिपोर्टर दिल्ली में घूमते हैं, किसी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहां के बच्चों से बात करिए, वहां के टीचरों से बात करिए, वहां के बच्चे को छोड़ने के लिए जो पेरेंट्स आते हैं उनसे बात करिए, और आपको सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति आम आदमी पार्टी ने लाई है। क्या कारण है? सबसे बड़ी रेवड़ी कह रहे हैं अक्षय। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी रेवड़ी, क्योंकि ये फ्री शिक्षा सबसे बड़ी रेवड़ी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और तो मैं फिर ये ये जानना टॉप अप रिचार्ज की जरूरत क्यों पड़ती है अक्षय? ये चुनावी मौके पर ये टॉप अप रिचार्ज जो हो रहे हैं, महिला सम्मान बढ़ा दिया, संजीवनी योजना ले आए, पेंशन ले आए, ऑटो वालों को 10 लाख का बीमा भी होगा, बेटी की शादी में पैसे भी देंगे, ग्रंथियों और पुजारियों को भी देंगे। अगर सबसे बड़ी रेवड़ी चल गई, उसी पर स्टेक लगाते। गरिमा जी, हर साल आपका भी अप्रेजल होता होगा। आप जब आपके सीनियर के पास जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि अगले साल आप क्या करेंगी, आप कैसे आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगी। वैसे ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि ठीक है, हमने फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं और बहुत बेहतरीन सेवाएं, ऐसा नहीं कि बिजली फ्री दे दी और आती नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की सेवाएं फ्री दे दी, और ऐसा नहीं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक में आज भी एक साल में 1.5 से 2 करोड़ लोग ओपीडी कराने जाते हैं। तो ये सारे लोग आम आदमी पार्टी के कट्टर समर्थक है, और ये बाकी पार्टियां जो कहने दीजिए उनकी। बैलेंस शीट बनेगी 2100 रुपए के साथ, संजीवनी के साथ, पेंशन के साथ 5.5 लाख बुजुर्गों को, ये बैलेंस शीट उसी तरफ तो जाती दिख रही है। नहीं, 1500 करोड़ जो आप कह रही है बच रहे हैं, मैं तो कहता हूं वो भी क्यों बचने चाहिए, वो भी खर्चने चाहिए। जनता ने टैक्स दिया है भाई, और फिर कर्ज लेंगे पंजाब की तरह। मैं तो नहीं, पंजाब की बात अलग है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि दिल्ली ऐसा राज्य है जो हम 12 साल से चला रहे हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य देने के बावजूद अगर हम घाटे में नहीं चल रहे हैं, तो आप भी तो मानेंगी ना कि कुछ ना कुछ जादू हो रहा है दिल्ली में। लेकिन अक्षय, अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ गई, गारंटियां चल गई, शीला दीक्षित का चेहरा संदीप दीक्षित याद दिला गए, तो ट्रायंगुलर हो गया क्या मुकाबला? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली में कोई भी नहीं मानता कि 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, एक तीसरी पार्टी है वो लड़ रही है, उनका हक है लड़ने का, लेकिन मुकाबला 2 पार्टियों के बीच में है। इसलिए मैं अपना ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा कांग्रेस के ऊपर। उनका हक है, वो जनतंत्र का हिस्सा है, वो लड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी जो देश में 10 साल से केंद्र में सरकार चला रही है, उनकी नाकामियों को दिखाना हमारा काम है। उनका लॉ एंड ऑर्डर का काम दिल्ली में जो उन्होंने पूरी तरह से विफल रहे, तो वो देर से आए, लेकिन उन्होंने अपनी गारंटियों का ऐलान बीजेपी से पहले कर दिया। बिल्कुल कर दिया, लेकिन फर्जी गारंटी करने से ही चुनाव जीतते होते तो हिंदुस्तान में कांग्रेस कभी हारती ना। गरीबी हटाओ करती रहती और हमेशा जीतती रहती। खैर, अब अरे सर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बीच में लड़ना नहीं। मैं उम्र का सम्मान कर रहा हूँ, आप है कि रुक ही नहीं रहे, रुक जाइए ना। अब दूसरी चीज पर आते हैं, नहीं चिल्लाना नहीं है, नाराजगी नहीं। आपको पूरा मौका मैंने दिया, मैंने बोलने दिया आपको। शिवम त्यागी आधा घंटे बाद बोला, शिवम को बोलने दीजिए। देखिए, अब आते हैं आम आदमी पार्टी। इन्होंने कहा कि इतना शानदार शिक्षा नीति और इसके अलावा फ्री बिजली, फ्री पानी, ये कोर्ट का रिमार्क है। जब इस दिल्ली में पानी की हालत खराब होती है, किल्लत होती है, बुरी स्थिति होती है, कोर्ट में इनकी ही सरकार की स्टेटस रिपोर्ट है कि हम टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। टैंकर माफिया तक पर कार्रवाई कर नहीं चाह सकते, यानी कि टैंकर माफिया है, यानी कि पानी की किल्लत है, यानी कि दिक्कतें हैं। अभी 2 दिन पहले खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, अरे वो बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं ना, हाँ इन बीजेपी वालों ने कुछ कर दिया है, मैं आ जाऊंगा तो ठीक कर दूंगा। अरे 10 साल से ठीक हुआ नहीं आपसे, आप कहते हैं ठीक कर देंगे। अब इन्होंने कहा कि देखिए जी, हमारी जो शिक्षा नीति है वो बहुत शानदार है। सबसे पहले तो महाशय एक बात को समझिए, 2000 में दिल्ली में जो रिजल्ट रेशियो था दैट वाज अराउंड 36%। उसको लेकर केंद्र और राज्य की सरकारों की मदद से रिजल्ट को 96% पर लेकर आए, उसको 6% गिरा दिया आपने 10 साल में। ऐसी तो आपकी शिक्षा नीति है। 56,000 स्टूडेंट्स 11वीं में फेल हो रहे हैं, 20% स्टूडेंट्स जो है 9th में फेल हो रहे हैं, 15% टीचर्स की कमी है आपके यहां पर। ये और आप ही की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। और मेरी प्लीज रुक तो जाइए। इसके अलावा एक और चीज कहना चाहता हूं, ये स्थिति है। और इन्होंने कहा कि हमने स्कूल इतने शानदार कर दिए, ट्रेन देने डब्बे लगा के कह रहा हूं, नहीं हमने क्लासरूम बना दिए। 193 स्कूल्स में 2406 कमरे बनाए, जिसमें से 1300 करोड़ का घोटाला।
जांच चल रही है भाई, वो हर जगह तो घोटाले करके शिक्षा बैठे। नीति ये अब ये तो है शिवम, आपका एक शिक्षा और सेकंड, स्वास्थ्य। शिवम आपका ना मुझे एक जवाब सेकंड, उनका नहीं, देने नहीं, दीजिए ना, सुनिए मुझे समझ में नहीं आता, भाई। फिर आप सारे नहीं, सवाल आप सुनिए, करिए। ना, सुनिए ना। अब तो मैं क्या सुनिए, अक्षय ने सुनिए तो ठीक है, मैं अक्षय उनका से जवाब मैंने तो दे सवाल दूं। पूछे, अक्षय ने सवाल का जवाब दिया, हरिशंकर जी से सवाल मैंने पूछे, कहा ही जवाब नहीं कि मैं दिया। आपका सवाल का जवाब नहीं शिवम दूंगा। त्यागी इज नॉट रेडी टू टेक मैंने कब कहा कि मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दूंगा? शिवम सुनिए ना, मैंने सुनिए, कब सुनिए। कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का ये डिबेट वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।